हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1.1 लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। पार्ट 1 में हमने फार्मूले डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज के सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूज्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 3 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो देख लो बच्चों, ये जो 225 है और ये 135, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है तुम्हारी? 225, तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 135 छोटा है 225 से। ठीक है, छोटा का मतलब स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे से बड़ी संख्या को क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पे हम देखो भाग देंगे 135 भागित 225, फिर भाग का इधर निशान। तो देखो 135 का अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 225 से मान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। यहाँ हमने 135 नोट कर लिया है। 5 से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 0। अब यहाँ से हम लेंगे दहाई। दहाई में कितना होता है? 10। 10 में 2 ऐड कर दो, 12। 12 से 3 में कितना बचा? 9। अब यहाँ से जब हमने दहाई ले ली तो यहाँ 1 बचा, 1 से 1 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। ठीक, अब ये जो 90 है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो शेषफल होता है, शेषफल होता है वो क्या बन जाता है? भाजक। और जो भाजक होता है वो क्या बन जाता है? भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक ये है वो क्या बन जाएगा? भाज्य। अब 90 को हम फिर 135 से डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने 90 नोट कर लिया। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो यहाँ कितना बचा? 5 से 0 घटाओगे तो 5 ही बचेगा। 13 से 9 कितना बचा? 4। फिर हमने बताया 45, अब किसको भाग करेंगे? 90 को। तो 45 दूना 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने स्टेप बनते हैं? पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, हमने पहले वीडियो में आपसे फार्मूला डिस्कस किया था पूरा क्लियर, और बच्चों का कमेंट भी नहीं आया कि नहीं समझ में आया है, तो हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। फार्मूला भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य पूछा गया है पहले, तो भाज्य क्या है हमारा? यहाँ पे 225 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर इज इक्वल टू लगा दिया। भाजक पूछा गया, भाजक कितना यहाँ पे? 135 रख दिया, इंटू भागफल कितना है? भागफल हमारा कितना आया? 1 रख दिया। फिर प्लस शेषफल। शेषफल हमारा पहले चरण में, पहले स्टेप में कितना था? 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जहाँ हमें इस ये जो शेषफल आता है इसको हमें 0 लाना होता है। जब तक 0 ना आए तब तक भाग करते रहो। तो यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? जहाँ 90 डज नॉट इक्वल 0, मतलब 90 0 के बराबर में भी नहीं आया। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या करेंगे हम? 135। अब 135 कहाँ से आया? 135 तुम्हारा भाज्य बना। ठीक है, और फिर 90 क्या है? भाजक बना। जो शेषफल था वही क्या बन गया? भाजक। फिर इंटू 1 और प्लस 45 शेषफल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 0 तो भी नहीं आया, फिर हम क्या लिख देंगे? जहाँ 45 डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, फिर तृतीय चरण ऐसे ही। तृतीय चरण में हमने भाज्य ले लिया 90 और फिर 45, शेषफल क्या बन गया? 45 मतलब भाज्य। ठीक है, भाजक बन गया। कितनी बार गया? 2 बार गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो पूरा क्रॉस हो गया ना, पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया? 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेयर जहाँ 45 इज इक्वल टू 0, सॉरी मतलब जो 45 हमारा मान कट गया था, ठीक है, पूरा कट गया, तो हमारा शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे जिस संख्या से हमारा पूरा सवाल कटा है, मतलब जिस संख्या से भाग करने पे मान 0 मतलब शेषफल 0 आया है, तो वही हमारा क्या बन जाता है? एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 45। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो सेकेंड सवाल देखते हैं इसका। सेकेंड सवाल में क्या दिया गया है? सेकेंड सवाल में दिया गया है 196 और 38220, ये तुम्हारी संख्या। अब इसमें 38220 बड़ी है और 196 छोटी संख्या है। ठीक है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 196 में डायरेक्ट तो पूरा हम भाग दे नहीं सकते, तो हम 196 का अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 382 से ज़्यादा हो जाएगी संख्या, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। यहाँ पे हमने 196 लिख दिया, 12 से 6 गया, 6 बचा।
ठीक है। यहाँ 17 से 9 गए 8, यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया 1। फिर हमने इसको ऐसे ही एट इज नोट कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 1862, ठीक है। अब 196 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 1862 से ज़्यादा 9 कितनी बार गया, 9 बार। 17 64 आया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 से 4 गया 8, और इधर 15, 15 से 6 गए 9, ठीक है। अब फिर 196 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 980 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार गया 5। अब ये देखो पहले ही चरण में पूरा सवाल हमारा कट गया, मतलब 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और जैसे ही 0 आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि तुम 10 बार उसी को भाग करो, नहीं, जितने में ही 0 आ जाए उतने में ही करके छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। और नोट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होता है तब तक आप हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और जब आपको फार्मूला याद हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि फार्मूला लिखो, पर जब तक नहीं याद होता है तब तक आप बार बार फार्मूले का यूज करो। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में तो बिल्कुल ही करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसकी क्या होगी, इसमें केवल एक ही चरण बना है तो इसमें केवल फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। अब 38,220 हमारा क्या था, यहाँ पे भाज्य, क्या था भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे 196 क्या है आपका, 196 है आपका भाजक, क्या है भाजक। और 195 क्या है भागफल। और रिमाइंडर आपका पूरा सवाल कट गया था ना यहाँ पे 0, तो ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है। तो वेयर जहाँ 0 बराबर किसके आ गया 0, मतलब एक ही चरण में हमारा पूरा सवाल खत्म हो गया है, कट गया है। तो HCF बताओ किससे संख्या कटी पूरी हमारी, किससे संख्या कटी, 196 से पूरी संख्या हमारी कटी, तो हमारा 196 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो इन दोनों क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और जो भी कुछ ना समझ में आए आप कमेंट करना, और इस चैनल को देख लो MD Academy 2.0, ठीक है। और सभी बच्चों में शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों का लाभ हो इस कोरोना के चक्कर में, ठीक है। और शेयर करो, लाइक करो, और सभी बच्चों में कह दो सब्सक्राइब करें बच्चे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।